एक मैस ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट भी सामने आ रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं, आप तक फौरी तौर पर चैनल सब्सक्राइब करने से चीज़ें पहुँचेंगी। और कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीपल इश्यूज़ एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और मेरा उस पर ओपिनियन क्या है, मेरी राय क्या है, उस पर बात करता हूँ साथ। और बेल आइकॉन आप क्लिक कर देंगे, घंटी बजाना जिसे कहता हूँ, दरवाज़ा खोल दूँगा, मतलब जो भी मेरे वीलॉग वीडियो अपलोड होगी वो आप तक फ़ौरन नोटिफाई हो जाएगी। और उसी वक्त आप मोबाइल पे हों, आईपैड पे हों या अपने लैपटॉप पे हों या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे हों, आप तक बात पहुंच जाएगी। दो इश्यूज़ ही बेसिकली लेने हैं। सबसे पहला इशू तो है, और आज सोशल मीडिया का टॉक ऑफ द डे है, सबा कमर साहिबा और बिलाल सईद का जो मस्जिद वज़ीर ख़ान में मस्जिद के अंदर जो डांस नाच गाना जो दिखाया। मैंने कोशिश की ज़रा फैक्ट्स गैदर कर सकूं। अब दो तीन ऐसे फैक्ट्स हैं जो बड़े भयानक हैं। महकमा औकाफ ने शूटिंग करने की इजाज़त दी विद सर्टन राइडर्स कंडीशंस। म्यूज़िक नहीं होगा, शनाख्ती कार्ड लोगों को बताना होगा कौन कौन आए गए हैं। को 30,000 रुपया फ़ीस ले के वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और छोड़ दिया जो मर्ज़ी करें वहाँ पर। आपने अगर दिया है तो ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप बैठ कर करें। ये वीडियो अपलोड ना होती तो कैसे किसी को पता चलना था? जिस दिन फ़िल्म चलनी थी तभी पता चलना था। लेकिन हम सब भूल गए हैं कि वॉल सिटी इन सारे मामलात को देखती है। ओवरऑल इंचार्ज इनकी वॉल सिटी है। वॉल सिटी के अंदर जितनी इदारे ये मौजूद हैं, मस्जिदें हैं, ये जितने सारे कदीमा से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो ये सारों के मेंटेनेंस, उसका ख्याल, उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी बरकरार रखना, ये इनकी ज़िम्मेदारी है। वाई वॉल सिटी वॉज साइलेंट, क्यों खामोश है? और अभी तक महकमा औकाफ ने उनकी वायलेशन पे, वैसे तो अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी बनती है कि आपने मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया है। उस पर अब तक क्या हुआ है? और बहुत यानी अच्छा नहीं हुआ ना आपने। यानी ऐसा है क्या, यानी मस्जिद के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई निकाह की सेरेमनी थी या ऐसे कोई इवेंट थे तो यू कैन परफॉर्म इट, लेकिन आप इस तरह नाच गाना आप इस तरह करके आप क्या इम्प्रेशन देना चाहते हैं? ये है तकलीफ़ दे बात। बड़ी तकलीफ़ और दिक्कत हुई इस बात पे। उम्मीद है इसके ऊपर गवर्नर पंजाब, वज़ीर-ए-आला पंजाब और ख़ास तौर पर वॉल सिटी इस पर क्या वजाहत देती है। महकमा औकाफ तो एक ऐसा बेज़रर सा महकमा, उसने करना क्या है? अल्लाह करे को बेहतरी की तरफ चीज़ें चली जाएँ। दूसरा, मैंने मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में आपसे बात कर दी थी। 12 अगस्त को बुलाया गया है उन्हें और जाके पोजीशन सारी उन्होंने देनी है। जाती उम्रा के करीब जो जगह ली है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान के मुताबिक बेसिकली ये वही एरिया है जो एग्रीकल्चर एरिया है। कौड़ियों के भाव ज़मीन ख़रीदेगी और फ्रंट मैन जो है या जो सारे काम को, आपको पता है मरीम नवाज़ साहिबा या उनके घर के वाले से सैफ खोखर साहब ये सारे मामलात को मेरी इतला के मुताबिक वो देखते हैं और ये सारे मामलात वो देखते हैं। और ये गालबन सैफ खोखर की भी वहाँ पर जगह मौजूद है और ये जगह सारी लेके दी। वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा कहाँ से आया ये तो यकीनन बताना पड़ेगा उनको। डीसी रेट क्या था, फिर ये अंडर वैल्यू तो नहीं कराएगी, पैसे कितने दिए गए, ये सारी चीज़ों का जवाब तो देना बनता है, जो कि आप MNA थी उस वक्त जिस दौर में। और ये उन्हीं दिनों की बात है जब पनामा का ये सारा मैटर चल रहा था। और ये उन्हीं दिनों पर आप अंदाज़ा लगाया ना, यानी पनामा से ज़्यादा फ़िक्र इन्हें इन्वेस्टमेंट्स की थी। मेरी सेंट्रल लंदन तो क्या पूरे पाकिस्तान में जायदादें नहीं, और ये सारी चीज़ें वो आपके सामने हैं। तो नैब के जवाब दें, आप नैब को मुतमिन करें। एसेट बियॉन्ड मीन के हवाले से ये सवाल आएगा। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी जो जिन लोगों ने ये जगह शगह ले के मिसाल तौर पर LDA को तबाही जो की आप लोगों ने, ज़िले हुकूमतें तबाह कर दिया LDA ने पकड़ के। LDA का सारा LDO की जुरिस्डिक्शन बाउंड्री एक्सटेंड करके आपने सब लोगों को इसके अंदर में ला लिया। कितना नुकसान है इसका आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी नक्शा फ़ीस मिलनी थी वो बाकी छोड़ें आप,
और उसके अलावा हाउसिंग सोसाइटी बननी थी, वो अप्रूवल सारी इन्हीं लोकल गवर्नमेंट से आनी थी। वो पैसे तो सारे बंद कर दिए। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तो बनाया नहीं आपने, नेशनल फाइनेंस कमीशन से आप पैसा शोर डाल के अपने पास ही रखे। दूसरा जो इशू है वो चौधरी ब्रादरान के हवाले है। जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सबसे पहला जो सवाल उठाया था इन लोगों ने उठाया था, और इसलिए उठाया था उन्हें पता है कि उनके केसों में बहुत कुछ घपले हैं। जो चौधरी ब्रादरान के बारे में सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई गालिबन 12 अप्रैल 2000 में स्टार्ट हुई थी। जब नैब ऑर्डिनेंस आया तो उसको सामने रखते हुए ये सारी चीज़ें जब शुरू की गई, चेयरमैन नैब ने जो कि इख्तियार उनका है सेक्शन 18 के तहत और 24 को सामने रख के इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। शुरू में ये केस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को, ये देखें इतला और इन्फॉर्मेशन है ये जो सारी जिस ज़राए से भी आई है, और वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब को दिया गया। और फराज हमीद असिस्टेंट डायरेक्टर, बाद में ये केस जो है फराज हमीद असिस्टेंट डायरेक्टर नैब 11 मार्च 2015 को उनके पास आ गया। ये दौर कोई मौजूदा गवर्नमेंट का दौर नहीं है, ये दौर हर एक को पता है 2015 के अंदर कौन हुकूमत कर रहा था। 23/12/2015 को ये केस नाज़म अब्बास असिस्टेंट डायरेक्टर नैब के पास ट्रांसफ़र हो गया, उनके पास आ गया। और जिन दौर का ये केस है सारा, चौधरी शुजात हुसैन साहब MNA थे और चौधरी परवेज़ लाई साहब उस वक्त MPA थे। आपस में कज़न्स हैं, हर एक को पता है। केस इनके ऊपर एसेट बियॉन्ड मीन का सबसे पहले बताया गया कि ये कर्ज़ों के बारे में था, और दूसरा इलीगल अपॉइंटमेंट्स के बारे में था। और कर्ज़ों की हद तक जो केस है ये फ़ैसला किया गया 10 जुलाई 2017 को बंद करने का। लेकिन 12 फरवरी 2019 को 3 केसों में डिवाइड कर दिया गया, 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। और नजम अब्बास असिस्टेंट डायरेक्टर जो पहले मामले को देख रहे थे उन्हीं के पास ये आ गया। और जो बताना है कि उस दौरान में जो रिकॉर्ड के मुताबिक चीज़ें सारी हैं, चौधरी शुजात हुसैन की फ़ैमिली के 1995 से 1995 में कोई 21 करोड़ 12 लाख 12,000 और 500 के गालिबन असासे थे जो को 2.5 अरब के करीब पहुंच गए। चौधरी परवेज़ लाई के जो बताया जा रहा था वो 51 करोड़ 87 लाख तक पहुंच गए, जो कि तकरीबन 12 करोड़ और 30 लाख के करीब थे। और चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो साहबजादगान हैं शाफे और साले, जो उन्होंने कर्ज़े दिए कोई 1 अरब 51 करोड़ 71 लाख 48 हज़ार, ये कुछ आगे पीछे फिगर्स हो सकती हैं, एग्जैक्ट तो पोजीशन नहीं है, सामने आ सकती है। 58 करोड़ रुपया चौधरी शुजात फैमिली ने ट्रांसफ़र किया 2004 में बाहर के अकाउंट से, जो टीटियाँ लगाना कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। ये केसों की नौइयत ऐसी है। एक प्रोग्राम में कामल आगा ने बड़ी बातें की थी, मैंने उसको कहा था कि आपने पॉलिटिकल किस बेस पे, आज कौन सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात है, ये तो एक रिकॉर्ड है आपका, पुराने दौर का रिकॉर्ड है ये। और उसमें से कुछ लोगों को उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी किया कि जिन्होंने बाहर से पैसे भेजे उन्होंने तो इनकार कर दिया कि उन्होंने पैसे तो भेजे ही कोई नहीं है। ठीक है जी। 1985 से 2008 में 4 अरब रुपया अकाउंट परवेज़ लाई की फ़ैमिली में अमाउंट्स इंक्रीज़ हो गई। 1985 से 2018 में 200 तकरीबन जो जायदादें ख़रीदी गई, 97 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया गया फ़ॉरेन अकाउंट से। अब ये सारी चीज़ों को और बाकायदा नोटिस वगैरह आते रहे, लेकिन नोटिस का जवाब आएँ बाएँ शायद आपको पता यही होता है, असल हक़ाइक़ किसने बताने होते हैं, असल हक़ाइक़ क्यों बताए जाएँ आपको। और बात बड़ी सिंपल सी है, आप एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, आपने अपना सारा अकाउंट हर चीज़ साफ शफाफ रखनी है, तो आपने सच बताना है कौम को, आपने कुछ छुपाना नहीं है और इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैसा आपने वाइट है आपके पास, टैक्स पेड, एक मैं फिर बताता चलूँ, वो शायद खाकान बासी तो कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया हो, यानी एक ओपिनियन मैं क्लियर करता हूँ, स्मगलिंग से पैसा बनाएंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा बनाएंगे, आपको नाजायज़ तरीके से पैसा बनाएंगे, तो वो नाजायज़ तरीके से जो पैसा बनाएंगे वो उसका अलहदा जुर्म होना है।
पैसे पे अब हम टैक्स दे भी दें तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके ज़िम्मे से सारे लाइबिलिटीज़ जो आप पे जो क्रिमिनलिटी की एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएंगे। यू कांट, आपको वो अलहदा फेस करने हैं। इनकम टैक्स में अगर आपने दे दिया तो आमदन आपकी वाइट हो जाएगी, लेकिन जो ऐसे इसी तरह नैब के अंदर अगर वो एसेट बियॉन्ड मीन है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का पैसा है और आमदन में आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो तो आपके आमदन के ऊपर पैसे आपने दे दिए। लेकिन ये जो एलिमेंट है सेक्शन 9 जो है नैब के हवाले से, और इसीलिए ये चाहा जा रहा है कि अब जो तरमीम आपको समझ जानी चाहिए पीपल्स पार्टी और PMLN के हवाले से, लेकिन पीछे आशीर्वाद कहीं ना कहीं ये भी है कि ये भी 1999 से पहले ना जा सकें। ज़रा समझिएगा बात को अब आप। और 5 साल से ज़्यादा नैब किसी मामले को इन्वेस्टिगेट ना कर सके। फौजदारी जुर्म में लिमिटेशन नहीं होती है, ये हर एक अर्ज़ई शऊर को, हर वकील को, हर एक को पता है। अब इन चीज़ों को सामने रख के आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। यानी गवर्नमेंट में अगर इमरान आ भी गया है तो इन लोगों से मुकाबला करना कितना मुश्किल है। कानून और आइन सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 25 का निफाज होने, आर्टिकल 4 और 5, एवरीबडी हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और नैब के कवानीन का इतलाक़ किसी को एग्जम्पशन नहीं है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।